ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक बार फिर जंग के मुहाने पर आ खड़े हैं। एक तरफ हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ का मारा जाना, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद शुक्र का मारा जाना। इसके बाद से हमास और हिजबुल्लाह बेहद गुस्से में हैं। ये दोनों संगठन इजराइल से इंतकाम लेने की फिराक में हैं। इनके दिमाग में बदला और सिर्फ बदला लेने की बात चल रही है। कैसे इजराइल से हानिया, मोहम्मद दाइफ और फुआद शुक्र का बदला लिया जाए। बता दें कि लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह और चरमपंथी संगठन हमास ईरान के प्रॉक्सी समूह माने जाते हैं। माना जाता है कि ईरान इनका मददगार है और ईरान के दम से ही इनका अस्तित्व है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया है। खामेनी ने हानिया की हत्या का बदला लेना फर्ज बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर हमारे मेहमान की हत्या करते अपराधी और आतंकवादी ज़ायोनी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। उधर लेबनानी शिया संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद के नमाज जनाजा में बोलते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह गाजा और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने समर्थन की कीमत चुका रहा है। उन्होंने कहा कि समूह अब समर्थन से आगे निकल गया है और सभी मोर्चों पर खुली लड़ाई की घोषणा कर रहा है। बता दें कि 31 जुलाई को ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी। वहीं बैरूत में हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद को इजराइल ने मार गिराया था। ठीक एक दिन बाद 1 जुलाई की देर रात हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायली क्षेत्र की ओर दर्जनों रॉकेट दागे थे। करीब 48 घंटे की शांति के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में कई रॉकेट दागे। लेबनान से इजराइल की उत्तरी सीमा के आसपास के कई इलाकों में करीब 60 रॉकेट दागे गए। इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हिजबुल्लाह की ओर से लॉन्च किए गए कई प्रोजेक्टाइल को रोक दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें इजराइल को नुकसान जरूर पहुंचा है। बता दें कि फुआद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का करीबी था, इसलिए इजराइल के इस हमले से खुद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपने सैन्य प्रमुख के मारे जाने के बाद पहली बार बोलते हुए इजराइल को खुली धमकी दी। नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद शुक्र को मारकर इजराइल ने सीमा पार कर दी है और उसे गाजा का समर्थन करने वाले सभी मोर्चों के गुस्से के लिए तैयार रहना चाहिए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है और दावा किया कि आने वाले दिनों में इजराइल के लोग रोएंगे। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद के नमाज जनाजा में बोलते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह गाजा और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने समर्थन की कीमत चुका रहा है। जब नसरुल्लाह इजराइल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बोल रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना होगा कि हमास चीफ इस्माइल हानिया और मिलिट्री चीफ के मारे जाने और हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर की इस तरह हमले में मौत के बाद इजराइल और ईरान में तल्खियां किस हद तक पहुंचती हैं।